रात का समय है। कॉल सेंटर में कुछ ही लड़के काम कर रहे हैं। माहौल थोड़ा सा थका हुआ और शांत है। दीवारों पर घड़ी 12:30 बजे का समय दिखा रही है। राकेश अपने केबिन में बैठा हुआ है, थका हुआ लेकिन काम कर रहा है। वो एक कॉल डिस्कनेक्ट करता है। ये भी कोई जिंदगी है, रात भर गैरों की प्रॉब्लम सुनो। राकेश का दोस्त मनोज पास आता है, हाथ में चाय का कप लिए। आदत डाल ले भाई, नाइट शिफ्ट में यही तो मजा है। मजा या सजा? दोनों हंसते हैं। तभी राकेश के फोन पर एक अजीब कॉल आता है। स्क्रीन पर नंबर नहीं दिखता, बस अननोन लिखा आता है। नंबर क्यों नहीं दिख रहा? राकेश कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ एक लड़की की धीमी और ठंडी आवाज आती है। तुम कब मेरे पास आओगे? कौन हो तुम? ये मजाक अच्छा नहीं है। तुम कब मेरे पास आओगे? देखो, रात में फालतू कॉल्स मत किया करो, मैं पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा। कॉल अचानक कट जाती है। राकेश थोड़ा परेशान हो जाता है। क्या हुआ भाई? यार, कोई अजीब सी लड़की का कॉल आया, नंबर भी शो नहीं हो रहा था, बस बार बार बोल रही थी तुम कब मेरे पास आओगे। ओहो, कहीं तुझे कॉल सेंटर वाली भूत या गर्लफ्रेंड तो नहीं मिल गई? चल हट यार, तू भी ना। दोनों फिर से अपने अपने काम में लग जाते हैं। कुछ ही मिनट बाद अचानक कॉल सेंटर में एक जोरदार चीख सुनाई देती है। ये क्या था? लग रहा है सामने वाले केबिन से आवाज आई है। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। केबिन में विवेक नाम का लड़का अपने कुर्सी पर मृत बैठा होता है। उसके गले में फोन का वायर बुरी तरह से लिपटा होता है। उसका चेहरा नीला पड़ चुका है। ये तो विवेक है। ये कैसे मर गया? शायद खुद ने फोन के वायर से खुद को फांसी लगा लिया है। सीसीटीवी देखना पड़ेगा। सभी कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं। सीसीटीवी में विवेक अपने फोन से किसी से बात कर रहा होता है। हेलो, कौन हो तुम? तुम कब मेरे पास आओगे? क्या बकवास कर रही हो? कौन हो तुम? फिर विवेक अचानक से खुद से अपने गले में फोन का वायर लपेटने लगता है। ये कैसे हो सकता है? यह वही आवाज है जो पुरानी फाइलों में रिकॉर्ड हुई थी। नैना। कौन नैना? वो लड़की जो 4 साल पहले इसी केबिन में कॉल करते करते मर गई थी। अगली रात राकेश अपने केबिन में चुप बैठा है। मनोज उसके पास आता है। यार, तुझे डर तो नहीं लग रहा? डर तो लग रहा है, लेकिन क्या करें, काम तो करना है ना। हाँ, पर रात में कोई अजीब कॉल आए तो इग्नोर कर देना। हाँ, सही कह रहा है तू। मनोज चला जाता है। राकेश फिर से कॉलिंग शुरू करता है। माहौल बिल्कुल शांत है। दीवार की घड़ी रात के 1:15 दिखा रही है। तुम कब मेरे पास आओगे? फिर वही कॉल। तुम कब मेरे पास आओगे? देखो, अब ये मजाक बंद करो, मैं डरता नहीं हूँ। मैं इंतजार कर रही हूँ बहुत दिन से। तुम भी अकेले हो ना? मैं भी अकेली हूँ। कौन हो तुम? जवाब दो। अचानक कॉल कट हो जाती है। राकेश का चेहरा पसीने से भर जाता है। वो उठकर मनोज के पास जाता है। मनोज, फिर वही कॉल आया यार, वही आवाज, वही सवाल। यार छोड़ ये सब,
तू इस कॉल के चक्कर में मत पड़। देख विवेक के साथ क्या हुआ। मुझे सच जानना है, ये नैना कौन थी? कोई भी नहीं पूछता यहाँ, लेकिन सुना है 4 साल पहले एक लड़की थी नैना, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया था। वो डिप्रेशन में चली गई थी। फिर? वो उल्टी सीधी दवाइयाँ खाने लगी थी। एक दिन नाइट शिफ्ट में वो काम करते हुए मर गई। सुनने में आया कि कॉल करते करते ही उसे हार्ट अटैक आ गया था। कोई नहीं था उस रात? नहीं, रात भर उसकी लाश वहीं पड़ी रही, सुबह मिली थी। तभी उसका कॉलिंग सिस्टम में रजिस्टर हुआ होगा। कुछ लोग कहते हैं जो उसके कॉल उठाता है वो भी जिंदा नहीं रहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मुझे उसकी सच्चाई पता करनी है। क्या कर रहा है यार, अपनी जान का खतरा क्यों ले रहा है? क्योंकि मुझे लग रहा है नैना कुछ कहना चाहती है, शायद उसे मुक्ति चाहिए। राकेश रिकॉर्डिंग रूम की तरफ बढ़ ही रहा होता है कि तभी सिक्योरिटी गार्ड तेजी से उसके पास आता है। राकेश रुक जा बेटा, बस अब और नहीं। क्या हुआ भैया? इस कॉल सेंटर में अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं, बाकी सब डर कर छुट्टी ले चुके हैं। तू भी घर जा, कुछ दिन आराम कर। नहीं भैया, मुझे रोकना है, मुझे नैना की सच्चाई जाननी है। बेटा सच्चाई जानकर क्या कर लेगा? जिसने सच्चाई जाननी चाहिए वो बचा नहीं। विवेक भी यही कर रहा था। हाँ राकेश, चलना घर चलते हैं। देख मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ठीक है, आज के लिए जा रहे हैं, लेकिन मैं यहीं नहीं रुकूंगा। जा बेटा, थोड़ा दिमाग ठंडा कर, ये जगह अब तेरे लिए सही नहीं। राकेश, मनोज और सिक्योरिटी गार्ड तीनों मिलकर कॉल सेंटर बंद करते हैं। सभी बाहर निकलते हैं। राकेश अपने घर आता है। राकेश का छोटा सा कमरा, दीवार पर ऑफिस का टाइम टेबल लगा है। राकेश बिस्तर पर लेटता है, लेकिन बेचैनी में करवटें बदलता है। नैना कौन थी? वो मुझसे क्या बात करना चाहती है? धीरे धीरे राकेश को नींद आ जाती है। राकेश सपना देखता है। राकेश खुद को कॉल सेंटर में अकेला देखता है। चारों ओर अंधेरा है। कौन है? दूसरी तरफ नैना की धीमी आवाज आती है। तुम कब मेरे पास आओगे? तुम क्या कहना चाहती हो? मैं अकेली हूँ, बस कोई मेरे साथ रहे। काली आंखें और खून से सना गला। तुम कब मेरे पास आओगे? राकेश जोर से चीखता है और बिस्तर से उठ जाता है। ये सपना था या वो मुझे बुला रही थी? का ऑफिस फोन अपने आप बजने लगता है। ये फोन तो घर में रखा है, इसमें कैसे कॉल आ रही है? फोन उठाता है, वही आवाज आती है। तुम कब मेरे पास आओगे? राकेश फोन गिरा देता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है। अब तो ये मुझे मेरे घर भी नहीं छोड़ रही। कुछ दिन बाद कॉल सेंटर में स्टाफ बहुत कम हो चुका है। डर के कारण कई लोग काम छोड़ चुके हैं। इसी बीच एक नया लड़का अमित कॉल सेंटर ज्वाइन करता है। उसे नाइट शिफ्ट दी जाती है। नाइट शिफ्ट में तो एक्स्ट्रा पैसे भी मिलते हैं और काम भी थोड़ा कम होगा। अमित कॉल सेंटर में अकेला काम कर रहा होता है। कॉल्स आ रही हैं,
लेकिन माहौल बहुत शांत है। दीवार पर घड़ी के 1 बजे दिखा रही है। अचानक ऑफिस के किसी कोने से कुर्सी घसीटने की आवाज आती है। कौन है? कोई जवाब नहीं आता। अमित दोबारा कॉल करने लगता है। तभी कंप्यूटर अपने आप रीस्टार्ट हो जाता है। ये क्या? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। अमित उठकर आसपास देखता है, लेकिन ऑफिस पूरी तरह खाली है और पास रखी कुर्सी अपने आप खिसकती है। ये क्या हो रहा है? तभी अमित की नजर सामने के केबिन पर पड़ती है। एक लड़की सफेद कपड़ों में वहां बैठी हुई नजर आती है। सिर झुका हुआ है, बाल बिखरे हुए हैं। एक्सक्यूज मी, आप कौन हैं? यहाँ रात में लड़कियों की एंट्री अलाउड नहीं है। लड़की कोई जवाब नहीं देती। अमित उसके पास धीरे धीरे जाता है। जैसे ही अमित उसके पास पहुंचता है, लड़की अपना चेहरा उठाती है। सफेद चेहरा, काली आंखें, खून से सना गला। तुम कब मेरे पास आओगे? अमित जोर से चीखता है। पूरा ऑफिस गूंज जाता है। उसके गले में फोन का वायर बुरी तरह से लिपटा हुआ है। उसकी आंखें खुली हुई हैं और चेहरा डर से जकड़ा हुआ है। ये कैसे मर गया? मैनेजमेंट और पुलिस आ जाते हैं। पूरे ऑफिस में हड़कंप मच जाता है। ये फिर से हो गया। नैना फिर से आ गई। अब ये रुकने वाली नहीं है। कॉल सेंटर की ये खबर धीरे धीरे पूरे शहर में फैल जाती है। कॉल सेंटर का मालिक ऑफिस बंद करने का आदेश देता है। अब इस कॉल सेंटर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। बोर्ड पर क्लोज्ड का साइन लगाया जाता है। लोग रास्ते से गुजरते हुए आपस में बातें करते हैं। सुना है यहाँ रात में किसी लड़की का भूत घूमता है। हाँ, जो भी उसका कॉल उठाता है वह मर जाता है। कॉल सेंटर की इमारत वीरान हो जाती है, लेकिन अंदर एक फोन अपने आप बजने लगता है। तुम कब मेरे पास आओगे? अमित की मौत के बाद राकेश अब बहुत डरा हुआ है। उसे समझ आता है कि अब ये कॉल सेंटर सच में भूतिया हो चुका है। राकेश अब सिक्योरिटी गार्ड के घर पहुंचता है। राकेश गार्ड के दरवाजे पर दस्तक देता है। भैया, दरवाजा खोलो, बहुत जरूरी बात करनी है। गार्ड दरवाजा खोलता है। क्या हुआ बेटा? भैया, अब तो सब मान गए हैं कि कॉल सेंटर हॉन्टेड है। 3 मौतें हो चुकी हैं। ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हें सच जानना है? हाँ भैया, अब सच जानना ही पड़ेगा। नैना की आत्मा इस कॉल सेंटर में क्यों अटकी है, जानते हो? क्यों? क्योंकि उसका असली कातिल आज भी कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ है। क्या मतलब उसकी मौत एक्सीडेंट नहीं थी? नहीं, नैना को डिप्रेशन में धकेलने वाला, जिसने उसे मरने के लिए मजबूर किया, वो आज भी कॉल सेंटर से जुड़ा हुआ है। कौन है वो? कौन? तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा, लेकिन जब सच जानोगे तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। राकेश गहरे डर और उलझन में पड़ जाता है।
4 साल पहले का कॉल सेंटर, जहां माहौल बहुत फ्रेश और पॉजिटिव है। नैना बेहद खुश है। वो कॉलिंग में माहिर है और सबकी पसंदीदा एम्प्लॉय है। नैना एक कॉल खत्म करती है, चेहरे पर खुशी है। उसकी दोस्त पूजा उसके पास आती है। नैना, तुम्हारी आज भी सबसे ज्यादा सेल्स है। बॉस बहुत खुश होंगे। मुझे अपना काम बहुत पसंद है। मैं खुद भी बहुत खुश हूँ। नैना, जरा 1 मिनट मेरे कैबिन में आना। नैना अभय के कैबिन में जाती है। नैना, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो, बहुत टैलेंटेड हो। थैंक यू सर। मैं तुम्हें और करीब से जानना चाहता हूँ, सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल भी। अब सर, ये सब रिलैक्स। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तो तुम्हारी तरक्की की जिम्मेदारी मेरी। कुछ सेकंड के सन्नाटे के बाद नैना शर्माते हुए सिर झुका लेती है। ठीक है सर। इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं। नैना को लगता है कि उसकी लाइफ बहुत खूबसूरत है। अभय और नैना कैफे में बैठे हैं। नैना खुश नजर आ रही है। मुझे लगा नहीं था कि मुझे आप जैसा पार्टनर मिलेगा। तुम बहुत खास हो नैना। कुछ दिन बाद नैना को शक होने लगता है। नैना अभय को सीधे उसके कैबिन में जाकर कन्फ्रंट करती है। तुम मेरे कैबिन में बिना पूछे कैसे आई? तुमने मुझसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी लाइफ में स्पेशल हूँ। नैना, तुम जैसी लड़कियां रोज आती हैं, रोज जाती हैं। तुम्हें इसका पछतावा होगा। अपनी औकात देखो नैना। तुम एक छोटी सी कॉल सेंटर एम्प्लॉय हो और मैं इस ऑफिस का मालिक। तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। छोड़ पाओगी तो छोड़ लेना। नैना रोते हुए केबिन से बाहर चली जाती है। बारिश की रात, बिजली गरज रही है। कॉल सेंटर लगभग खाली है। नैना अकेली अपने कैबिन में बैठी हुई है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलकता है। नैना अपने मोबाइल से अभय को एक वॉइस मेल भेजती है। अभय, तूने मुझे इस्तेमाल किया, मुझे धोखा दिया। अब देख, मैं इस कॉल सेंटर को बर्बाद कर दूंगी। तुझे सड़क पर आना पड़ेगा। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। बिजली जोर से कड़कती है। नैना अपने बैग से जहर की बोतल निकालती है। अब मैं हमेशा के लिए यही रहूंगी, इस केबिन में, इसी कॉल सेंटर में। नैना जहर पी लेती है। कॉल सेंटर बंद हो चुका है। जगह वीरान है। खिड़कियों पर धूल जम चुकी है। कुर्सियां उल्टी पड़ी हैं। कोई भी इंसान इमारत में नहीं है। लेकिन अभय आज कॉल सेंटर में आया हुआ है। यस माय फ्रेंड, मैं अभी इसी बिल्डिंग के अंदर हूँ। प्रॉपर्टी बिकने के लिए बिल्कुल तैयार है। यह सब भूत प्रेतों की अफवाह मेरे दुश्मनों की थी, जिससे मेरा कॉल सेंटर बंद हो सके। और अब आप इसे खरीद लीजिए और दोबारा से इसे रन कीजिए। थैंक यू, डील डन। अभय वापस जाने लगता है। तभी एक फोन बजता है। अभय चौंक जाता है क्योंकि ये फोन एक धूल भरे कैबिन में बज रहा है। ये फोन कैसे बज रहा है? अभय को कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बस उस फोन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है।
अभय फोन उठाता है। हेलो हेलो हेलो, कोई बोलो। लगता है इसकी लाइन कटी नहीं होगी। अभय जैसे ही मुड़ता है तो देखता है उसके सामने नैना का भूत खड़ा है।